हेलो दोस्तों, सुबह के 6 बज चुके हैं। मॉर्निंग हो गई है। तो आप सबको भी वेलकम और गुड मॉर्निंग भी। जब भी देख रहे हो वीडियो मेरा गुड मॉर्निंग लेना, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में ही देख रही हूँ। आज है छोले पूरी। ये देखिए मेरा नींबू पानी बना के रखा है, थोड़ी वीकनेस आ गई है उस वजह से। तो छोले पूरी है, तो मैंने आटा का जो रात को ही मैंने रोल बना के रखा हुआ था, तो बस उसमें से पूड़ियाँ बनानी है आज। और ये सीटी देखो, धुआं निकल रहा है ना, तो वो मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, वो सीटी बज रही है। और प्याज कट करके रख दिया है साइड में, अब उसे मैं मिक्सिंग में ग्राइंड कर लूँगी। और ये जो छिलके हैं प्याज के, उसे मैं पानी भर के रख दूँगी। और जब ट्यूशन व्यूशन फिनिश होगा 11 साढ़े 11 बजे को, ये सारे छिलके जितने भी छिलके का पानी है वो सारे मैं पौधों में डाल दूंगी। अभी छोले हो रहे हैं, तब तक मैं पुड़िया बना देती हूँ। अभी क्या है, बच्चे तो हीर तो कब से रात से पढ़ाई कर रही है, वो लगभग 3:30 बजे जगी थी और तब से वो रीडिंग की कर रही है। और अभी कृष्णा को भी जगा दिया है। तो पुड़िया भी देखो मेरी रेडी हो गई है। अब बस इसे तलना ही है, फटाफट से तल लूँगी। यहाँ पे खड़े खड़े ही किया, तब तक तेल गर्म हुआ और थोड़ी सी हो गई। अभी कृष्णा को मैंने ब्रश करने भेज दिया है, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो वो भी सुबह रीड करने के लिए उठ जाती है। तो अभी उसने ब्रश कर लिया है, तो मैंने उससे इस तरह से 6 बादाम रात को भिगा के रखती हूँ, वही दे दिया है। और हीर को नहीं दिया है, क्योंकि हीर ने अभी तक ब्रश नहीं किया। वो नहीं, मना कर रही थी, इसी वजह से। वो 7 बजे खड़ी होगी तभी उसे दूंगी। देखो उसका पेन का कनेक्शन, सब जगह पॉइंट लगाती है, पता नहीं किस तरह से पढ़ती है। तो उसकी सब चीज़ें यहाँ पे ऐसे वैसे बिखरी है। और घर का भी थोड़ा बहुत हो गया। आप देखिए आधे घंटे में मेरा इतना काम फिनिश हो गया है। 8:30 बन चुके हैं। अब छोले बनाने हैं, तो ये मैं आपको तो पता ही है कि पीस के रखती हूँ। और इसको भी मिक्सी में कर लेंगे, छिलके अच्छे से हो जाएगा इसमें। तो मुझे खाना बनाने में आसानी रहती है। तो छोले भी मेरे अच्छे से पक गए हैं, तो उसे एक बाउल में निकाल दूंगी। और लल्ला को उठा देते लल्ला, हैं। माधव, उसे जगाने के बाद पानी पिलाते हैं। आप सोच रहे होगे कि मैंने लल्ला को क्यों इतनी जल्दी उठाया। अभी क्या है, 8 बजे से ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहले 8:30 बजे होता था, 8 बजे अभी एग्ज़ाम है ना, उसी वजह से। तो माधव को भी मुझे रेडी करना होता है ना, उसी वजह से जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। अभी देखिए चाय के साथ परोठे भी बनाने हैं, तो परोठे का भी मैंने आटा गूँध लिया है। ये टिफ़िन भी रेडी हो गया और हम सबका खाना साथ में ही मैं कर देती हूँ, तो गैस की भी बचत होगी। अभी जब ये सारे मैंने जो गोभी बची थी ना, उसके पराठे बना लिए हैं। तो बस ये पराठे चाय के साथ ले लेंगे। और ये मेरे फादर इन लॉ है, उनको कॉफ़ी के साथ सिंपल सी रोटी देनी होती है। उनको ये सब हजम नहीं होता, इसी वजह से। तो उनकी कॉफ़ी भी रेडी है। अभी सबकी चाय भी रेडी हो गई। तो ये सब चाय नाश्ता करेंगे। और ये हीर को अभी दे देती हूँ, माधव को दे दिया और मेरा बाकी है। तो बस ये साथ में रखूँगी। और आज मेरा उपवास है, मेरा फास्ट है, तो मैं कुछ भी खाने वाली नहीं हूँ। वेफ़र मंगवाई है, अभी वेफ़र और चाय ले लूँगी। अब बच्चे भी उनका काम हो तो वो भी निकल जाते हैं, पर आज कोई जाने वाला नहीं है। तो इसी तरह से बस मेरा पूरा काम हो गया है। और मैं नहा धो के आ गई हूँ। अभी मेरी थायराइड की दवा से मेरा उपवास, जो मेरा फास्ट है, वो स्टार्ट होगा। और ये जो मैं खाती हूँ वही इस तरह से मैं माधव के लिए भी रखती हूँ। तो माधव को मैंने इस तरह से चाय दे दी। ये मेरी वेफ़र है, तो मेरी वेफ़र और चाय अलग से है। अभी मेरा मोस्टली काम फिनिश हो गया है। अभी बच्चों के लिए ये चटाई बिछा के रखी है, क्योंकि बहुत ठंडा होता है ना। अभी 2 बच्चे आए हैं, बाकी सब धीरे धीरे आएंगे। इन लोगों की टेस्ट है, तो वो लोग अभी पेपर्स में आंसर लिखेंगे। और किचन के सारे बर्तन भी मैंने घिस दिए हैं। और ये चाय पत्ती रखी है, इससे प्लांट में डालने के लिए। अभी प्लांट्स में पानी बहुत टाइम के बाद दूंगी, क्योंकि अभी ट्यूशन फिनिश होगा 10:30 बजे, तो तब तक के लिए ट्यूशन में बैठूंगी। और ये इसी तरह से रखा है, क्योंकि अभी एक रोटी भी मेरे फादर इन लॉ के लिए बनानी है, बाजरे की रोटी बनानी है। और कृष्णा के लिए नाश्ता भी करना है।
और ये तो नींबू पानी यहाँ पे रखा है, अभी मैं थोड़ा नींबू पानी ले लूँगी। बच्चे इस रूम कमरे में बैठे हैं, कृष्णा को भी यहाँ बिठाया क्योंकि उसका बहुत लर्न करना बाकी है, और हीर भी यहाँ पे है। तो अभी ट्यूशन फिनिश हो तब तक देखिए 8:30 हो चुके हैं। अभी जैसे जैसे बच्चे आएंगे वैसे ट्यूशन ले लूँगी, तो बस 10:30 के बाद मिलते हैं। जैसे ही ट्यूशन फिनिश होता है मेरी भाग दौड़ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कृष्णा को भी टिफ़िन देना होता है, यानी उसको खाना खा के जाना होता है। और मेरे फादर इन लॉ को भी 11:30 बजे चाहिए, जो उससे भी थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर पता है घर में बवाल सा हो जाता है। ये देखिए मेरी बाजरे की रोटी ऐसी ही होती है, थोड़ी बहुत तो जल ही जाती है। और ये जो हम बोलते हैं ना आंबा हरदर, उसकी सब्ज़ी बनाई है, और इसे थोड़ी सी मेरे लिए रखी है, मेरे फादर इन लॉ के लिए बनाई थी पर उनको अच्छी नहीं लगी। और ये है मेरे लल्ला के लिए रोटी बना ली छोटी छोटी, तो उन्हें रोटी और गुड़ दूंगी। और ये बाजरे की दूसरी रोटी, देखिए इसमें भी थोड़ा बहुत चल भी जाता है, देखिए ऐसा हो ही जाता है। तो बस इन दोनों का खाना हो गया है, तो अभी कृष्णा भी बैठेगी और लल्ला को भी दे दूंगी। और मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको रोटी के साथ गुड़ भी दूंगी और थोड़ी बहुत सब्जी भी दूंगी। उनके लिए अलग से सब्जी बनाई है क्योंकि वो छोले नहीं खा पाते ना, इसी वजह से। आज थोड़ा बहुत सिलना था, जैसे कि ये पैंट है, अभी हीर को पता नहीं टेंशन आया है बोर्ड की एग्ज़ाम का, तो पता नहीं उसको सारे पैंट ढीले हो रहे हैं, उसको टेंशन की वजह से वो वीक हो गई, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ये मेरा नींबू पानी है। और आज मेरे बाल धोने हैं, तो उसके लिए ये पानी है, जो चाय पत्ती और ऑनियन होते हैं ना, उन दोनों को उबाल के रखा है, तो धूप में थोड़ा रख दिया है, फ्रीज में था उसी वजह से। तब तक मैंने ये थोड़े बहुत कपड़े सिलने थे, उसे सिल दिया है। ये देखिए ये DIY ही है, जो हमारे बटर का डिब्बा होता है ना, तो उसे मैंने कलर करके स्टोन लगाया था। अभी कोई है नहीं जो मेरे बाल में इस तरह से लगा सके, मेरा काम मैं खुद ही करती हूँ। हीर बैठी है पर वो उसकी पढ़ाई कर रही है, तो बस इसी तरह से स्प्रे कर लेती हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे से, इस तरह से सारे बाजू कहीं भी रही ना जाए उस तरह से। और देखिए जब मैंने लगा लिया ये सब फिर मुझे पता चला कि मेरे पास शैम्पू तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि पिछले महीने मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो मैं गई नहीं थी डीमार्ट, मेरे हस्बैंड ही गए थे, तो उनको जो लिख के दिया तो उसमें से आधा लाए थे, आधा नहीं लाए थे। तो देखिए मैंने बगैर शैम्पू से वॉश किया है, फिर भी ज़रा भी बदबू नहीं आ रही। और एक एक बाल देखिए कितना घना सा लग रहा है। ऑनियन जो हमारी प्याज होती है ना, उसको भी उसमें डाला था, और पानी अच्छे से उबालते हैं। तो आप भी करना चाहो इस तरह से तो ज़रूर से स्प्रे कीजिएगा। और फिर सादे पानी से भी वॉश करते हो ना, तो ज़रा भी ऐसे नहीं लगता कि बदबू आ रही है प्याज की, और एकदम काले काले बाल लगते हैं। मैं कोई अभी इतनी बरस हुए ना, फिर भी मैं कभी भी डाई नहीं करती हूँ, इसी तरह से करती हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब सारा काम हो गया, प्रेस करनी है। ये मैंने बताया था ना आपको, एक आइडिया दिया था कि अगर जूनी ऐसी जो बेंगल होती है, उससे आप इस तरह से प्रेस को रख सकते हैं। अभी ये सारे हीर के शर्ट है, तो अभी इसे प्रेस करने हैं। प्रेस करने के बाद सारे रख दिए, और मैंने सोचा कि ये कबाट है जहाँ पे जयेश के कपड़े रहते थे, वो हटा के सारे शर्ट हैंग कर दूँगी, क्योंकि अभी हीर ने बहुत सारे शर्ट लिए हैं। तो बस यहाँ पे हैंग करने के लिए ट्राई किया, पर पूरा शर्ट नहीं आ रहा था, तो अभी मैंने टाइम इतना ही करके रखा है, क्योंकि अभी ट्यूशन भी स्टार्ट होने वाला है ना। तो बस आज का पूरा दिन ऐसा रहा है। ट्यूशन होने के बाद मिलती हूँ, बस एक DIY ही करने वाली हूँ। इस तरह से शर्ट में से देखिए मैंने पिलो कवर बना लिया है, यहाँ से आसानी से निकल जाता है, वॉश करना हो तब भी आप निकाल सकते हो, और इजी से आ गया है। पिलो बनाना एकदम इजी है, मैंने पहले भी कई बार सिखाया है। तो बस इस तरह से आज का मेरा जो व्लॉग है फिनिश हो रहा है। बस ये सिंपल सा पिलो बनाया है, और थोड़ा बहुत काम आपने आगे देखा ही है, वैसे उसी तरह से है। और ये बस आपको जैसे दिखाया ना, आगे साइड में शायद क्लिप रख पाऊँ तो वहाँ पे रख दूँ। इसी तरह से मैंने ये पिलो शर्ट में से बनाया है, पुराना चेक्स वाली प्रिंट थी तो अच्छा लग रहा था। ये इलास्टिक है, तो नीचे से कवर कर दिया है, और यहाँ पे इस तरह से, और ये हाथ से सिलाई ली है।
क्योंकि अभी हीर की एग्ज़ाम है तो मैं मशीन पे नहीं बैठ सकती, इसी वजह से। तो बस आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।